कोरोना के टाइम में there were many businesses who were forced to shut down and there were few businesses that excelled and Byju's was one of them. Demand for online education platforms skyrocketed during that time. Byju's valuation grew from $8 billion to $22 billion. Its user base grew from 64 million to 110 million in a span of 1 year. Top of the line brand ambassadors, sponsoring national cricket team and whatnot. But ये सब तो सिर्फ बाहर से है जो हमें दिखता है. What Byju's doesn't want us to know is what is in its financial statements, the actual picture. Its incorrect revenue recognition policy, failed acquisitions, stagnant revenue, and top of it all, its bleeding losses. 2020 से 2021 बायजूस के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम था. वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई, यूजर बेस डबल हो गया एंड लॉसेस 15 गुना बढ़ गए. इन 2020 लॉस वॉज 300 करोड़ एंड 2021 में 4,500 करोड़ का लॉस. देर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दिस ह्यूमंगस लॉस. फर्स्ट इज इनकरेक्ट रेवेन्यू पॉलिसी. अब मान लो मैंने तुम्हें एक एजुकेशनल कोर्स बेचा है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल है एंड मैंने तुमसे 10,000 रुपीज चार्ज करे हैं, तो मैं ये 10,000 रुपीज रेवेन्यू नहीं शो करूंगा अपफ्रंट कि सारा का सारा रेवेन्यू एक ही बार में रिकॉर्ड कर लिया. मैं उसे 5,000 करके 2 साल में बांटूंगा बिकॉज कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है. और अगर 3 साल होता तो मैं उसे 1/3 करके शो करता. इसे टेक्निकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी बोला जाता है कि आप डेफर करो अपने रेवेन्यू को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. और अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये शो होगा कि मैंने फर्स्ट ईयर में ही 10,000 रुपीज कमाए, बट एक्चुअली में वो जो पैसा है, वो जो 10,000 रुपीज हैं, वो मैंने ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स कमाए हैं. कुछ ऐसा ही बायजूस करता रहा था. वो अपने टैबलेट्स एंड मेमोरी कार्ड में जो कोर्सेज सेल करता है जिनकी ड्यूरेशन 2 to 4 इयर्स 6 इयर्स की होती है, उसका सारा रेवेन्यू वो अपफ्रंट यानी उसी टाइम शो कर देता है एज सेल, जो कि एज पर अकाउंट्स गलत है. और जब इस चीज को इस साल ठीक किया गया तो 1,156 करोड़ का रेवेन्यू बायजूस नहीं बुक कर पाया. और ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू आगे रिकॉर्ड होगा ही होगा. टिल डेट बायजूस हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल द कंडीशंस जिनके बेसिस पे वो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सके. एंड उसका 80% रेवेन्यू आता है फ्रॉम सेलिंग कोर्सेज थ्रू टैबलेट्स एंड मेमोरी कार्ड. जब इतने हजारों करोड़ों का रेवेन्यू आप नहीं बुक कर पाओगे देन फिर तो आप लॉस में ही जाओगे. सेकेंड रीजन फॉर दिस लॉस इज फेल्ड एक्विजिशन. बायजूस ने अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अमंग्स्ट अदर कंपनीज आकाश एंड व्हाइट हैट जूनियर को अक्वायर तो कर लिया, बट दे हैव प्रूव टू बी बैड एक्विजिशंस, स्पेशली व्हाइट हैट जूनियर. बायजूस के टोटल लॉस का 1/3 is because of this coding app for children. White Hat Junior रेवेन्यू तो 327 करोड़ का लेके आया, बट साथ में 5 times द रेवेन्यू का लॉस. सो इट्स हाई टाइम बायजूस पुल द प्लग ऑन द ब्रांड. तो जैसे धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हुई तो ऑफलाइन सेक्टर में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बायजूस ने 2 चीजें करी. फर्स्ट बाइंग आकाश एंड सेकेंड ओपनिंग इट्स ओन ट्यूशन सेंटर्स फ्रॉम क्लास 4th टू क्लास 10th. अब आकाश को खरीद तो लिया बट एज पर टर्म्स जो पेमेंट करने का टाइम था ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स बायजूस हैज नॉट बीन एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट. अब जब आकाश के पास फंड्स ही नहीं आएंगे तो वो और सेंटर्स कैसे खोलेंगे अक्रॉस इंडिया. प्लस आकाश इज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे बायजूस इज मैनेजिंग द सेंटर्स एंड आकाश वांट्स मिनिमम इंटरवेंशन. एंड जो बायजूस के खुद के सेंटर्स थे दे हैड होप टू ओपन 500 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, बट द एक्चुअल फिगर इज फार लेस. अभी तक 100 सेंटर्स भी नहीं खुले हैं. सो क्लियरली बायजूस हैज नॉट बीन एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट्स एक्विजिशंस सो फार. एंड पता है ये 4,500 करोड़ का लॉस तब है जब बायजूस एक्यूरेटली प्रोविजन नहीं बनाता फॉर रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रोविजन सही बना दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी और गिर जाएगी, इनफैक्ट लॉस और बढ़ जाएगा. जिस तरीके से इन कोर्सेज को बेचा जाता है इन द फर्स्ट प्लेस, many of the customers were doomed from the very beginning. I have made a video on that जिसमें मैंने डिटेल में हाईलाइट करा है कि बायजूस कैसे ट्रिक करता है पेरेंट्स को into buying their courses and ये पूरा सेटअप ही बेस्ड होता है on exploiting insecurities, financial illiteracy and unethical business practices. You can check it out and उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. अब एक आखिरी चीज, थोड़ी सी बात करते हैं इनके ऑडिटर डेलॉयट कंपनी के बारे में. सो डेलॉयट कंपनी ने इस बार ऑडिट करने के लिए 3.5 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज करे हैं. एंड उसका रीजन द एडिशनल एफर्ट इनकर्ड इन द ऑडिट consequent to material weaknesses observed in internal controls. एडिशनल एफर्ट लगा वो ठीक है, समझ आता है,
बट अगर मटेरियल वीकनेसेस हैं इंटरनल कंट्रोल में, देन ऐसे केस में एक अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देना, क्या वो ठीक है? अब बायजूस का आईपीओ भी आने वाला है एंड एक लिस्टेड कंपनी बनने वाली है, तो ऐसे में डिलॉयट पे भी काफ़ी प्रेशर है। तो कहीं अगर उसने लार्ज डिस्क्रिपेंसीज पे साइन कर दिया तो डिलॉयट कुड ऑल्सो गेट इनटू लीगल ट्रबल। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन बायजूस आईपीओ और यू विल लेट इट पास? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।